नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बेटर एनरोल। ठीक है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहले हिस्ट्री की जो पहली क्लास थी उसके अंदर सिर्फ बात किया था हमने इतिहास के बारे में और इतिहास के स्रोत के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं जो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और कहाँ कहाँ उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, भारतीय इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास। इतिहास आप सबको पता है जो हमारे मतलब भूतकाल में जो बीत चुका है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। समझना अच्छे से भाई, इसके अंदर से आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक जो है प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत। मैं भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्राचीन भारत। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? मध्यकालीन भारत से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज तक कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? मध्यकालीन भारत से पूछे जाते हैं। और उसके बाद में आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरीके से प्राचीन भारत से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बात इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो भाई, जो प्राचीन भारत है ना, इसमें क्या है कि भारत में हिंदू शासक थे। क्या थे? हिंदू शासक थे। भारत में क्या थे? हिंदू शासक थे। और कब से कब तक थे ये भी पूछ सकता है, तो आपके थे 712 एडी तक। 712 एमेन डोमेन यानी कि, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एडी क्या है और बीसी क्या है। ठीक है, चर्चा करेंगे हम। 712 एडी तक आपका हिंदू शासक था। ठीक है, और हिंदू शासक थे तो यहाँ कौन सा धर्म होगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, वीडियो रोक के एक बार कमेंट करके बताना, मैं बता देता हूँ। वैसे देखो भाई, हम सब क्या मानते हैं कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म नहीं है भाई, हिंदू धर्म नहीं है। फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म है। क्या है? सनातन धर्म है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राचीन भारत के अंदर। प्राचीन भारत के अंदर में अगर मैं बात करता हूं तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ठीक है, तो आपका पहला जो है प्रो ऐतिहासिक काल। प्रो ऐतिहासिक काल। इसके बाद में जो बांटा गया है दूसरा, वो बांटा गया है आपका औद्योगिक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। इसके बाद में अगर तीसरा बांटा गया है तो वो बांटा गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब तीनों की टाइम पीरियड और तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्रो ऐतिहासिक काल में, अगर इसके अंदर मैं बात करता हूं तो ये अवशेषों पे आधारित है। क्या है? अवशेषों पे आधारित है। अवशेष पर आधारित, यानी जो अवशेष मिले हैं हमें उन पे आधारित है। कल मैंने बताया था किस तरीके से क्या मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं आग ऐतिहासिक काल। अवशेष तो मिले हैं लेकिन हमें इसके साथ साथ क्या मिला है? कुछ लिखित चीजें भी मिली है अलग अलग लिपियों में। ठीक है, तो ये क्या होगा? अवशेष। अवशेष वह लिखित। अवशेष वह लिखित, ये दोनों चीजें हमें यहां से मिली है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको जो क्या है, लौह युग भी कहा गया। लौह युग क्यों कहा गया? क्योंकि इसी के अंदर आपका जो लौह, उसका क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है। इसको क्या कहा गया? साथ में साथ लौह युग। ठीक है, इसकी डेट भी हम बताएंगे साथ के साथ। पहले हम ऐतिहासिक काल की बात कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करता हूं तो जो है अवशेष, लिखित और सभी जो आपके मिले हैं। ठीक है, सॉरी भाई, थोड़ा सा यहाँ ठीक करना भाई। यहाँ अवशेष मिले, लिखित मिला है, लेकिन उनको क्या है,
पढ़ा नहीं गया, ठीक है, पढ़ा नहीं गया है। ये जो लिपि है इनको पढ़ा नहीं गया है, याद रखना। जो आग ऐतिहासिक काल है उनमें अवशेष में मिले हैं, लिखित में मिला है, लेकिन जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई। इसके अंदर क्या है, अवशेष, अवशेष वह लिखित, लिखित जो पढ़ा गया है, ठीक है, जो पढ़ा गया है। और इसके साथ साथ इसको क्या कहते हैं, लोह युग, ठीक है। जो आपका ऐतिहासिक काल है उसे लोह युग भी कहा गया है, ठीक है। और इसमें जो राजवंशी की शुरुआत हुई थी, यानी कि राजाओं की शुरुआत किस युग में होती है, आपकी ऐतिहासिक काल में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो-ऐतिहासिक काल में, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करता हूं, आगे ऐतिहासिक काल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। आग ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है और ये किस ईस्वी से किस चलती है, 1500 से 1600 बीसी तक, 1500 से 1600 बीसी तक आग ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी, या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी आपकी इसी के अंदर आती है, सिंधु घाटी सभ्यता भी आपकी इसी के अंदर आती है, सिंधु घाटी यानी कि सिंधु सभ्यता। और आप सबको पता है सिंधु सभ्यता कब से कब तक थी, तो आपकी ये थी 2500 से 1700, ठीक है, 2500 से 1700 से ये बीच में आपको कुछ जगह इसको 1750 भी दिया है, तो दोनों ही ठीक है, 1750 से आपका क्या था, सिंधु सभ्यता, ठीक है। ये आपको डाउट क्लियर होने से बाद में हम इन चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो-ऐतिहासिक काल, सबसे लंबा जो युग है, देखो भाई प्राचीन भारत में सबसे जो लंबा युग है प्रो-ऐतिहासिक काल, प्रो-ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने प्राचीन भारत में 3 चीजें पढ़ी, अब तीनों के हम वो अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सबसे लंबा युग था भाई, क्या था, सबसे लंबा युग प्राचीन भारत, ठीक है, सबसे लंबा युग था। तो यहाँ बहुत सी चीजें आपको आविष्कार भी होगा, जो पाषाण काल जिसे बोलते हैं वो प्रो-ऐतिहासिक काल के अंदर आता है, ठीक है। और आपका जो ताम्र युग बोलते हैं, यानी कि तांबे का जो आविष्कार हुआ है इसी काल के अंदर हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल, अभी तक पाषाण काल भी 3 भागों में बांटा जाएगा भाई, थोड़ा सा इन चीजों को, ठीक है, समझना चाहिए। ताम्र युग, ताम्र युग, ठीक है। अब अगर मैं इनकी डेट की बात करूं, तो ये तो आपका था सबसे लंबा काल, जो मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, और कब से कब स्टार्ट हुआ किसी को नहीं पता। सबसे लंबा युग, सबसे लंबा जो काल है पाषाण काल का है। अगर उसके बाद में मैं बात करता हूं ताम्र, अगर मैं ताम्र की बात करता हूं, तो जो 3000 बीसी से 3000 बीसी से 2000 बीसी तक, ठीक है, ताम्र युग था। तो अब जो इनके अंदर डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो ये पाषाण जो काल है, ये आपका जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। इस वक्त मनुष्य किस चीज का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल, पत्थरों का इस्तेमाल। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद में आपका जो है इसके अंदर ताम्र युग के अंदर, तो आप सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है, पत्थर वह तांबे का, तांबे का इस्तेमाल इंसान करता था अपने जीवन में, अपने जीवन काल में। किस युग में, ताम्र युग में पत्थर वह तांबे का इस्तेमाल करता था। अगर मैं इसी तरह अगर मैं बात करता हूं, जो पाषाण काल है, इसको भी आपको कितने भागों में बांटा गया, 3 में। पूर्व पाषाण काल, इसके बाद में मैं बात करता हूं आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। हाँ, वीडियो को अच्छी लगे तो भाई देखो मैं YouTube पे भी डालनी स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से,
हाँ फेसबुक पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस पर फॉलोअर आएँ और हम जल्दी लाइव मिल सकें, ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्राइटेरिया है, तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। तो आप सबसे विनती है हाथ जोड़ के, हाँ यूट्यूब पे मैं जल्दी आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करूँगा और बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आपको जो है हिस्ट्री यही मिलेगी फेसबुक पे ही, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अगर मैं इन तीनों कालों की बात करता हूं तो जो है मानव नहीं था, किस काल में आदि मानव था, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो पूर्व पाषाण काल में मानव नहीं था भाई, आदि मानव था। आदि मानव, मानव था। मनुष्य जो है पूर्व पाषाण काल में क्या था, मानव नहीं था, आदि मानव था। पत्थरों से आग और शिकार करके अपना जीवन बसर कर लेता था। यानी पत्थरों से जो चिंगारी, आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा जो जंगल के ऊपर बनी हो, कि इंसान आदि मानव दिखाया जाता है, पत्थर रगड़ता है, आग पैदा होती है और जो जानवर जो भी मार के लाता था उसको सेक के और खा लेता था। यानी कि इसी के अंदर, वही फोन एक बार, चलो ठीक है भाई, फ़ोन आ गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। दोबारा से फ़ोन आ गया किसी और नंबर पे, देखते हैं। सर मैं एक बार क्लास में हूँ, करता हूँ आपको 5 मिनट रुको, ठीक है। पूर्व पाषाण काल। तो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ मध्य पाषाण काल ने मनुष्य ने क्या सीखा, पशुपालन सीखा, पशुपालन सीखा। इससे पहले मनुष्य क्या था, पशुओं को क्या मार के खाता था, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में क्या सीखा मनुष्य ने, पशुपालन सीखा। और अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद में जो मध्य पाषाण काल है, इसके अंदर क्या सीखा मनुष्य ने, पशुपालन के साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर दीजिए, कृषि। कृषि सीख ली मानव ने। कहाँ तक आता थे, नवपाषाण काल के अंदर आते थे, ठीक है। अब इनके अंदर डेट डिफाइन करना सबसे बड़ा कार्य रहता है, ठीक है। ये जो है आपका अनिश्चित काल से 800 BC था, मतलब इन्फिनिटी से 800 BC तक, ठीक है। अब पशुपालन का जो मतलब मध्य काल था, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 8000 BC से 4000 BC, अच्छा 800 लिख दिया गया, 8000 BC से 4000 BC तक। अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूं, मानव ने जब कृषि और पशुपालन सीखा तो वो आपका किस वक्त से किस वक्त सीखा, 4000 BC से 2500 BC, यानी कि 2500 BC तक मनुष्य ने नवपाषाण काल, ठीक है, जिसके अंदर मनुष्य ने पशु भी पालना सीख लिया, कृषि भी करनी सीख ली, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करता हूं तो एक आपने शब्द सुना होगा, एडी, ठीक है। तो एडी का मीन क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म, यानी कि एनोम डोमिनी, यानी कि बर्थ ऑफ जस्टिस जीसस बोला जाता है इसे, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म बोला जाता है, इसे एडी को माना जाता है, ठीक है। 0 AD, यहीं से जो है आपकी कैलेंडर की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे इधर की तरफ चलता जाएगा ना भाई, घटता जाएगा, यानी कि यहाँ 500 है, यहाँ 200 होगा, ठीक है, यहाँ 100 होगा। लेकिन BC के अंदर क्या है, BC के अंदर आपका जो है मतलब AD से आगे क्या, यहाँ मान लो 800 है, यहाँ 900 है, ठीक है। इससे जो पहले की डेट है यानी कि AD, एनो डोमेनी, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसको किस ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। और एक होती है आपकी BC, BE आपने बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, कॉमन एरा,
एक युग मतलब जो कॉमन, ठीक है। एक बीसी, बीसी का मतलब ईसी बोला जाता है, ईसा पूर्व, और इसे बोला जाता है ईसा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जन्म के बिफोर ईसा क्राइड, यानी कि जन्म से पहले जो होगी, मतलब यहां से जो पहले होगी इसे बीसी बोला जाएगा, ठीक है, और इसे एडी, ठीक है। अब बात करते हैं बीसी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये आपके डाउट क्लियर हो गई। अब जो बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, क्योंकि हमने प्राचीन भारत के बारे में बात की कि कहाँ से क्या क्या हुआ, तो मध्यकालीन भारत में जब भी पूछा जाता है तो अब मैंने बताया था कि मध्यकालीन में सबसे बड़ा क्या था, कारण बताता हूं। मध्यकालीन भारत, क्योंकि मैंने बताया प्राचीन भारत में क्या था, हिंदू शासक थे, तो मध्यकालीन भारत में कौन से शासक होंगे भाई, बताओ एक बार। मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक। अगर मुस्लिम शासक है तो किसकी सत्ता स्थापित होगी, मुसलमानों की, और मुसलमानों ने सत्ता सबसे पहले कहां स्थापित की थी, दिल्ली सल्तनत। तो पढ़ते हैं भाई दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखो भाई, इसको मैं साफ कर देता हूं, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में अलग अलग राजा हुए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कब से कौन से मतलब ईयर तक कौन सा राजा ने दिल्ली सल्तनत पर शासक किया और कब दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो मुगल वंश, तो आपको पता ही है सबसे पहला वंश, नहीं भाई सबसे पहला वंश गुलाम वंश था, ठीक है, गुलाम वंश। इसके बाद में कौन सा वंश आया दिल्ली सल्तनत पे, आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश। इसके बाद में कौन सा वंश आया भाई, इसके बाद में आता है तुगलक वंश। इनकी स्थापना बताएंगे किस किस ने किया था जब भी हम ये वंश पढ़ेंगे, ठीक है। संस्थापक बताएंगे सैयद वंश, सैयद वंश, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो लोधी वंश, लोधी वंश। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब दिल्ली सल्तनत किस काल से किस काल तक रही, तो ये आपकी 1206 से स्टार्ट हुई थी दिल्ली सल्तनत, और कब तक रही, 1526 तक रही। कब तक रही, 1526 तक आपकी दिल्ली सल्तनत रही, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा, हाँ ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आएगा मुगल वंश। तो मुगल वंश की जो हमने बात कर ली कि 1500 जो आपकी, क्योंकि गुलाम वंश आपका पहला दिल्ली सल्तनत के अंदर था ही। इसके बाद में आता है मुगल वंश, मुगल वंश, मुगल वंश कब से कब तक रहा, दिल्ली सल्तनत कब समाप्त हुई थी, 1526। तो कहां से स्टार्ट होगा, 1526, 1526 से 1707 तक आपका क्या रहा, मुगल वंश रहा, ठीक है। अब इस वंश में राजा भी देखना चाहिए, किसने किस के नंबर वाइज याद करना चाहिए कि शासन किया। तो सबसे पहले किसने शासन किया, बाबर ने। इसके बाद में हुमायूं ने, क्योंकि बाबर ने इसकी नींव डाली थी। हुमायूं के बाद में कौन था, अकबर। और इसके बाद में जहांगीर। जहांगीर के बाद में कौन होगा, शाहजहां। और फिर लास्ट में क्या आएगा, औरंगजेब, औरंगजेब। ये थे आपके क्या, मुगल वंश के जो आपके राजा थे, जिन्होंने 1526 से 1707 तक राज किया। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आधुनिक भारत, क्योंकि हमने प्राचीन भारत की बात कर ली, मध्यकालीन भारत की बात कर ली, और जो हमने अब करेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में एक चीज़ याद रखना, मैंने पहले ही बताया था कि नेहरू युग बहुत कम बच्चे, मतलब बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, और नेहरू युग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट मतलब 2 या 3 ईयर्स में देख रहा हूँ। एसएससी का मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई भी किया है भाई, ठीक है। तो एसएससी, सीएचएसएल
मतलब एसएससी कितने कंपटीशन एग्जाम है, एचएससी है, किसी भी स्टेट एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, अगर मैं इन चीज़ों की बात करता हूँ आधुनिक भारत की, तो सबसे पहले, क्योंकि आपकी जो सत्ता मैंने बताया था कि आपका जो मुगल वंश है 1707 तक रहा, तो 1707 से ये स्टार्ट होता है और 1857 तक। 1857 में क्या हुआ था आप सबको पता है, 1857 की क्रांति जिसे मंगल पांडे ने शुरुआत की थी, ठीक है। 1857 की क्रांति तक जो एक पार्ट आता है, उसके बाद में अगर दूसरा बात करूं तो 1857 से जो आपके 1857 से 1858 तक, 1857 से 1858 तक, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1857 तक आपका क्या था, इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। 1857 की क्रांति होती है, जो आपकी वहाँ रानी बैठी होती है, तो वो क्या करती है, यहाँ सीधे डायरेक्ट अपना इंटरफेयर स्टार्ट कर देती है और अपना जो कार्रवाई स्टार्ट कर देती है, और 1858 तक, 1857 से 1858 तक। और इसके बाद में एक युग आता है 1858 से 1947 तक। आधुनिक भारत हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में भी एक युग और आता है आधुनिक भारत में। तो 1947 से चौथा युग याद रखना, नोट करके बता रहा हूं मैं, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जो आपकी 1947 से 1964, ठीक है, 1947 से 1964। और क्योंकि ये नेहरू की मृत्यु तक, ठीक है, हम ये जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक वाइज, ठीक है। और इसको समकालीन भारत, यानी कि समकालीन भारत भी बोला जाता है। इसको आप जब बोलोगे समकालीन भारत भी इस युग में बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूँ कि जो आपकी भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो 1947 में भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इसके बीच में बहुत से आंदोलन चले थे भाई, ठीक है। जो आपकी, हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन तो यहाँ भी चला था। तो राष्ट्रीय आंदोलन इन दोनों के बीच में, और भारतीय सत्ता की क्या है, भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई, ये भी पढ़ेंगे हम यहाँ से। 1857 की क्रांति भी पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे जो मुगलों के बाद में जो क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे भारत पर अधिकार किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम कल से शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की, कल से शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। मुस्लिम सत्ता, मुसलमान कौन होता है, कैसे मुसलमान अपने के अंदर 2 या 3 कबीले अलग अलग कर लेता है, क्योंकि शुरुआत से तो मुसलमान एक ही थे। उसके बाद में खलीफा कैसे बनता है, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो फेसबुक पेज को लाइक करना यानी कि बिल्कुल न भूलें, फॉलो करें, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।